हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे। आज इसकी एक्सरसाइज 6.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको गिवन नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर से ये बताना है किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 81 लिखा है, पहला पार्ट है 81। तो देखिए 81 का अब स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, 81 इंटू 81 करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 1 का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। मीन जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमें क्या मिलेगा, 1। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी नंबर का हमें ये पता करना हो उसके उसका यूनिट डिजिट क्या है स्क्वायर करने पर, तो हम जो गिवन नंबर है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे और यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर आएगा उसका लास्ट डिजिट मीन उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही उस नंबर के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास है 272। देखिए इसमें 2 लिखा है तो हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। इसका मतलब है इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 272 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 799। अब देखिए इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 81। अब 81 के में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। इसका मतलब है 799 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आपको मिलेगा 1। आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक, अब 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो यहाँ ध्यान से देखिए ये जो 4 है इसका स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा 16। तो ये जो 1 2 3 4 है और आपने स्क्वायर किया 16 आया तो 16 के यूनिट प्लेस में क्या लिखा है 6। इसका मतलब है 1234 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में है 26387। 26387। ठीक, अब देखिए इसके यूनिट डिजिट क्या है 7 है तो हम क्या करते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 स्क्वायर क्या है 49 है, 49 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9। इसका मतलब है 226,387 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगा। ठीक, अब आते हैं 6 पार्ट में। 6 पार्ट हमारे पास है 52698। 52698। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 8 है। अब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे 64 मिलेगा और 64 के यूनिट डिजिट कितना है 4। इसका मतलब है इस नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा। ठीक, अब आते हैं इसके 7 पार्ट में। 7 पार्ट में लिखा है 3853। 3853। ठीक, अब देखिए इसके यूनिट डिजिट क्या लिखा है 3 लिखा है और जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 9। इसका मतलब है कि आपको 3853 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपको 9 मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों देखिए इसका 8 पार्ट में लिखा है 99880। देखिए यूनिट प्लेस में क्या लिखा है 0। तो आप जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। इसका मतलब है 99,880 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, अब 9 पार्ट देखिए, 9 पार्ट में लिखा है 12796। यूनिट डिजिट कितना है इसका 6। तो आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 36 और 36 के यूनिट प्लेस में कितना लिखा है 6 लिखा है। इसका मतलब है 12,796 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 6। ठीक, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट 10 नंबर।
लिखा है 55,555। ठीक, अब इसके यूनिट प्लेस में देखिए क्या लिखा है बच्चों, 5 लिखा है, तो आप उस 5 का स्क्वायर करिए, 5 स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, और इस 25 के लिए यूनिट प्लेस में कितना लिखा है, 5 में लिखा है। सो इस 55,555 में जब आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, आपके 5 आएगा। देख लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। आपको बताना है कि जो गिवन नंबर्स दिए गए हैं ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर जो नहीं है उसका रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिख लिया कि कौन 1 से लेकर 10 नंबर तक के स्क्वायर को, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ठीक, अब देखिए आपने 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर किया और हर एक नंबर की यूनिट प्लेस पे आपको दिख रहा है 1 0 1 4 5 6 9। देखिए 1 0 4 5 6 9, इसके अलावा कोई भी नंबर स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको याद कर रखनी है कि कभी भी जो जीरोस होंगे वो ऑड नंबर में होंगे, मींस 3 टाइम्स में होंगे, 5 टाइम्स में होंगे, 1 टाइम्स में होंगे, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आएंगे। मींस आपने देखा होगा 10 का स्क्वायर है 1 0 तो स्क्वायर में 2 होगा, ऐसे ही अगर आप 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो जब भी आप किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 लिखा है तो वो उसी 0 के जस्ट डबल फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1057, इसके यूनिट प्लेस में कितना लिखा है, 7 लिखा है, और अभी हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस में 0 1 4 5 6 9 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1057 है, यूनिट प्लेस में क्या लिखा है, 7 है, तो ये गिवन नंबर में से कोई भी नंबर इसके यूनिट प्लेस पर नहीं है, इसलिए कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, जो 3 है वो इन गिवन नंबर्स में से कोई भी नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, संबंधित नहीं है, और जब नहीं है इसका मतलब है कि 23,453 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए 8 है, 8 भी गिवन नंबर्स में से कोई नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 देखिए, ये जो 2 है वो भी इस गिवन नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ 64,000 पे। अभी हमने बोला कि जब भी किसी नंबर के डिजिट के लास्ट डिजिट में ऑड नंबर में 0 है तो वो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने 0 लिखे हैं, 3 जीरोस लिखे हैं, यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है वो तो हो सकता है, पर इसके अलावा भी अगर 0 गिवन है उसमें स्टेटमेंट में या नंबर में, तो हम ये चेक करेंगे क्या वो जो जीरोस हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 2 लिखा है यूनिट प्लेस पर, इन गिवन नंबर्स में से 2 नहीं था, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 0 फिर से आ गया, सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए 5 0 है, 0 तो हो जाएगा, पर हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो 50 तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा, इसलिए ये भी नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिस भी नंबर को आप स्क्वायर करें अगर उसके यूनिट प्लेस पर या जिस भी नंबर का ये चेक कर रहा हूँ कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं, तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 1 4 5 6 9 लिखा है तो वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लीजिए